हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमारा दिया गया है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है sin A cos C cos cos A sin C। ठीक है, दूसरा है cos A × cos C - sin A × sin C। तो चलिए निकालते हैं वैल्यूज। तो हम पहले नंबर लिखेंगे दिया है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है और जिसमें एंगल B = 90 डिग्री है। और भी हमें दिया गया है कि tan A तथा tan A = 1/√3 है। तो जो tan की जो आइडेंटिटी होती है, हम यहाँ इस टाइप से ट्रायंगल बना लेंगे। तो चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है, ABC। चलिए B वाला समकोण हो गया, B वाला समकोण ही लेंगे। और tan A = क्या होता है, एंगल A की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल A की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा। तो एंगल A जो है उसकी संलग्न भुजा AB है और सम्मुख भुजा BC है। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो जो हमारा BC होगा, अतः BC ऊपर वाला यानी कि 1 और AB कितना होगा, AB √3 होगा। ठीक है, तो चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और कर्ण निकालते हैं। ये 1 है और ये √3 है, तो कर्ण निकालेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए आप लोग, तो इसमें कर्ण क्या है, AC। तो AC² = क्या हो जाएगा, AB² + BC²। तो जो AC² है वो कितना निकलेगा, AB कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC² = √3 नहीं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि AC² = 4 हो जाएगा। और AC = √4, AC कितना निकलेगा हमारा 2। ठीक है, तो चलिए हमने AC निकाल लिया। जो AC है हमारा वो 2 है। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। इसमें हमें sin A चाहिए, sin A चाहिए और sin C भी चाहिए, cos A चाहिए और cos C भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब sin A चलिए sin A यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो sin A = एंगल A की सम्मुख भुजा। एंगल A की सम्मुख भुजा कौन सी है, BC अपॉन कर्ण। ठीक है, sin A का सूत्र यही होता है। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तथा यहाँ एवं कर लेते। और sin C चाहिए हमें, तो sin C = क्या हो जाएगा, चलिए C एंगल ले लीजिए। sin C = क्या हो जाएगा, तो एंगल C की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। तो सम्मुख भुजा √3 है, √3/2। तो √3/2 या लिख सकते पहले AB अपॉन AC = √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमें
कॉस की वैल्यू भी निकालनी है तथा, तो पहले नंबर निकालते हैं कॉस ए। चलिए कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू होता है एंगल ए। ए एंगल लिया तो एंगल ए की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण, तो संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि क्या हो जाएगा √3/2। एवं कॉस सी निकालेंगे, कॉस सी एंगल लेते हैं, तो कॉस सी निकालेंगे तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल सी की संलग्न भुजा बी सी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो चलिए अब पहले नंबर फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं जिसमें दी गई है। तो नंबर 1 हमें निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू 1/2। तो 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 1/2 फिर करेंगे प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा कि कॉस ए की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 कर देंगे इंटू, और फिर इसके बाद साइन सी की वैल्यू √3/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाहर निकल आएगा अंडर रूट से, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव बिल्कुल सेम है तो न्यूमरेटर आपस में जोड़ देंगे सीधे। तो 1 + 3 = 4, 4/4 = 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है 1 निकल आई। अब जो सेकंड वैल्यू है वो निकालते हैं। तो चलिए सेकंड वैल्यू है हमारी कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए ये निकालते हैं। तो कॉस ए क्या है हमारा, कॉस ए है √3/2 इंटू कॉस सी कितना 1/2। ठीक है, फिर माइनस, चलिए और आगे करते हैं। तो साइन ए इंटू साइन सी, तो साइन ए कितना है हमारा, साइन ए है 1/2 इंटू, और साइन सी है √3/2। तो देखिए बिल्कुल सेम है, माइनस करेंगे तो सीधे 0 आएगा, तो इसमें डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो ये दूसरे की वैल्यू 0 आ गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं है, बोले देखो उतना ही है दोनों, इतने में से इतने घटेगा तो ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, या ऐसा लिख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3, यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √3, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा 4, यानी कि कट जाएगा तो 0, यानी कैंसल, मतलब माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इसमें त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये कोई ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें जो क्यू है वो समकोण है, तो ये वाला समकोण एंगल है। और और इसमें क्या है पी प्लस क्यू नहीं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू दिया गया 5। तो साइन पी कॉस पी टेन पी फाइंड करना है हमें। तो इसमें लिखेंगे दिया है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज ए नहीं पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री नहीं Q इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, और भी हमें दिया गया है तथा हमें दिया गया कि पी क्यू इक्वल टू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हाँ, और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो जो पी क्यू है वो 5 दिया गया है, तो बाकी हमें भुजाएं फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ क्या लिख दिया, पी आर प्लस क्यू आर है, क्यू आर। ठीक है, तो ये है। तो क्या करेंगे, इससे कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पी आर की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, या डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए, तो पी आर हमारे पास क्या है, पी आर ये दिया गया है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल टू पी क्यू जो दिया गया है वो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर हमारे पास है नहीं, क्यू आर ही रखेंगे। तो चलिए इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो पहले ए का स्क्वायर 625, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इसमें प्रयोग की है। और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो लिख देते हैं, चूँकि ए यहाँ लिखेंगे, चूँकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये लगाया हमने। तो चलिए हम इसको इस साइड लेकर आते हैं, तो कितना बचेगा, हम इसको इस साइड लेकर आए तो 625 को हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ये इस साइड आएगा तो क्यू आर स्क्वायर इस साइड है और ये भी इस साइड आएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 50 क्यू आर बचा है इक्वल टू 25 और ये 625 को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600। ठीक है, चलिए 600 बचा है, तो क्यू आर इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि जो क्यू आर है वो हमारा कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पी आर निकाल लेंगे। क्यू आर निकाल लिया, पी आर निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से तो चलिए समीकरण 1 लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 10 मिनट हो, ठीक है, 10 मिनट हो। हाँ, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये है, पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कितना है, हमारे क्यू आर है 12, तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि कितना बचा 13 सेंटीमीटर। तो हमने पी आर भी निकाल लिया, क्यू आर भी निकाल लिया। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए अब बाकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब साइन पी निकालना है हमें। तो अब साइन पी इक्वल टू चलिए साइन पी एंगल लेना है, तो पी एंगल लेंगे तो साइन का सूत्र होता है एंगल पी की सम्मुख भुजा, जो हमारी क्यू आर है अपॉन पी आर। ठीक है, तो जो क्यू आर है हमारा वो क्यू आर कितना है
क्यू आर जो निकला था क्यू आर 12 और ये 13 है, ठीक है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में, तो क्यू आर है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। फिर इसके बाद निकालना हमें कॉस पी, ठीक है। तो तथा कॉस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पी, तो पी ही एंगल लेना है, एंगल पी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन सी है, पी की। तो चलिए लिखते हैं पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो जो पी क्यू तो वो दिया गया है 5 है, तो जो पी आर है वो 13 है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा सा और अब क्या करेंगे, साइन पी निकाल लिया, कॉस पी निकाल लिया, एवं टेन पी निकालना है। क्वेश्चन बोला कि टेन पी भी निकालिए, तो टेन पी इक्वल टू टेन पी, तो टेन पी क्या होगा, हाँ, तो वो होता एंगल एंगल थीटा, मतलब पी एंगल लिया है, तो एंगल पी की समभुज भुजा, एंगल पी की समभुज भुजा कितनी है, क्यू आर, ठीक है, अपॉन एंगल पी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कितनी है, पी क्यू, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो क्यू आर जो है कितना होगा हमारा, क्यू आर 12 है, यानी 12 है, 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर की क्वेश्चन में जो है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण भी देना है और सत्य सत्य छापना है हमें। इसमें लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कोई हम ये थीटा एंगल ले ले रहे और ये हो गया पी क्यू आर, नाम दे दे रहे इसको, ठीक है। तो ये है, तो अब जैसे tan थीटा निकाला जाए, ठीक है, देखना आप लोग, tan थीटा निकाला जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, एंगल थीटा की सम्मुख भुजा अपॉन एंगल थीटा की संलग्न भुजा, ये हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि ये दोनों भुजाएं, सिर्फ ये वाली भुजा जो है ये सबसे बड़ी भुजा रहती है यहाँ पर, ठीक है, ये रहती है सबसे बड़ी भुजा। अब ये दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये वाली और ये वाली, तो इनका अनुपात 1 हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है, और 1 से कम भी हो सकता है। तो उसमें देखिए आप लोग, इसमें लिखा कि सदैव कम होता है, तो इसमें सदैव कम नहीं होता है, ठीक है, कहीं कहीं 1 होता है, कहीं 1 से अधिक भी होता है। देखिए आप लोग, यदि जैसे ये वाली भुजा, इसका ये वाली भुजा बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो 1 से अधिक भी हो जाएगा, ठीक है, और यदि बराबर है तो उसका अनुपात 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली दोनों भुजाएं बराबर भी हो सकती है या इनका अनुपात 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है पहला वाला वो असत्य है, ठीक है, क्या है, असत्य है, असत्य है। तो आप लोग इसमें कारण दे सकते हो कि जो tan a की वैल्यू होती है, जो दो भुजाओं का अनुपात होती है कर्ण के अलावा, ठीक है, कर्ण के अलावा अन्य दो भुजा का अनुपात होती है ये वाली, तो जो दो भुजाओं का अनुपात 1 हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये हम असत्य कहेंगे कि ये तो असत्य है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसमें लिखा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। अब देखना आप लोग, इसी में देख लीजिए आप लोग कि sec a इक्वल टू कितना, 12/5, ठीक है। तो sec का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एंगल, मतलब sec का फॉर्मूला होता है कर्ण अपॉन एंगल ए की संलग्न भुजा। तो एंगल थीटा दिया गया है, अब जैसे थीटा लिया जाए तो एंगल थीटा की संलग्न भुजा ये हो गया, ऊपर वाला कर्ण ये हो गया।
तो चलिए ये पॉसिबल है, क्योंकि जो ये वाली भुजा है ये छोटी है और ये वाली भी निकालेंगे तो ये भी छोटी आएगी कर्ण से, तो ये भी पॉसिबल है। और ये सेक का मान 1 से अधिक होता है, तो 1 से अधिक भी आ रहा है, यदि हम इसका डिवाइड करें इसमें तो 1 से अधिक भी हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे 5 12 में डिवाइड करें तो इसका 1 से अधिक हमें वैल्यू प्राप्त होगी, तो इसलिए ये जो है वो सत्य है, ये ऐसा पॉसिबल है, ये सत्य है। चलिए जो तीसरे नंबर पर दिया है वो है हमारा cos A कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, cos A cosecant के लिए, तो ये गड़बड़ है, आप लोगों को शुरू करने से पहले समझा दिए थे सभी के फुल फॉर्म। तो जो cos A का cos का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन, तो इसका कोसाइन होता है। ठीक है, और कॉसकेंट जो होता है उसका मतलब जो कॉस का होता है कॉसेक का, इसका क्या होता है, कॉसकेंट। कॉसकेंट, ठीक है, तो इसका होता है कॉसेक का होता है कॉसकेंट और कॉस का होता है कोसाइन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इसका है तो ऐसा, तो ये गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से ये तो असत्य है। ठीक है, तो चलिए क्योंकि cos A का होता है cosecant और ये cos A का होता है cosine। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cot A cot और A का गुणनफल होता है, ये भी समस्या है भाई। cot A लिखा है उसमें, आप लोगों को चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया था कि ये दोनों जो होते हैं गुणनफल में नहीं होते हैं, ये बहुत मोस्ट है और आप लोग याद रखना कि ये दोनों गुणनफल में नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है परीक्षा में, तो ये दोनों गुणनफल नहीं होते, ये इसी का ही एक भाग होता है। अब ये आप लोग देखना कि कॉट कुछ नहीं है एंगल के बिना, ए के बिना कुछ नहीं है, समझ लो, आगे समझ में, जो कॉट है वो एंगल के बिना कुछ नहीं है, यानी कि कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख देना इसमें कि ये गुणनफल में नहीं होते दोनों। ठीक है, कॉट और ए दोनों गुणनफल में नहीं होते, ये उसी का भाग होता है या उसी के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक एंगल ना हो जब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गुणनफल में बोल रहा है, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं इसमें कि जो चौथे नंबर का है वो असत्य के है, यानी कि ये सही नहीं बोल रहा है यार। ठीक है, सही नहीं बोल रहा है। चलिए 5वें नंबर का देखते हैं, तो जो 5वें नंबर का है तो इसमें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू दिया गया 4/3। अब देखिए आप लोग, क्या ये पॉसिबल है, साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है 4/3। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया गया, तो साइन थीटा का सूत्र क्या था, एंगल थीटा की समभुजा, एंगल थीटा की समभुजा, समभुजा ये अपॉन कर्ण, कर्ण यानी 3। तो क्या ये पॉसिबल है समकोण त्रिभुज में, क्या ये पॉसिबल है। और एक बात और, जो साइन थीटा का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो 1 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, 1.33 लगभग समथिंग। ठीक है, इस टाइप से आएगा, यानी कि ये 1 से अधिक है, तो इस हिसाब से भी गलत है। और ये आप लोग देखिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यहाँ ये छोटी भुजा है और ये बड़ा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी कैसा है, असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य है। तो चलिए हमने ये प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, तो नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो इसके लिए पहले नंबर हम सारणी बनवाएंगे आप लोगों को, वो जिसकी सारणी होती है, थीटा की वैल्यूज होती हैं उसमें, और साइन की, कॉस की, टेन की, सभी की वैल्यूज होती हैं, तो कितने पर कितने की होती हैं तो वो हम देखेंगे। तो चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना और 10वीं वालों के पास शेयर भी करना है आप लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत अच्छा चैनल चले। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।